चैनल के सभी मेंबरान और वीडियो को देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। मोहतरम दोस्तों, वो दो शख्स कौन थे कि जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में बताया कि मुझे इन दो शख्स से बचाओ। और फिर नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या हिकमत अमली अपनाई, चलिए देखते हैं वीडियो में। आज से तकरीबन 882 साल पहले मुल्क शाम के बादशाह सुल्तान नूरुद्दीन जंगी थे। रात को सोने से पहले नवाफिल और वज़ाइफ आपका मामूल था। एक रात नूरुद्दीन जंगी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो आदमियों की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि मुझे इनके शर से बचाओ। सुल्तान घबराते हुए उठा, वज़ू किया, नफिल अदा की और फिर सो गए। दोबारा वही ख्वाब देखा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो आदमियों की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि मुझे इनके शर से बचाओ। सुल्तान फिर उठा, वज़ू किया, नवाफिल अदा किए और सो गए। तीसरी बार फिर वही ख्वाब देखा। अब इसकी नींद उड़ गई। उसने रात ही को अपने वज़ीर जमालुद्दीन अस्फ़हानी को बुलाकर मशवरा किया। वज़ीर ने कहा, इस बात का अब किसी से जिक्र न करे और फौरन मदीने रवाना हो जाए। अगले रोज़ सुल्तान कुछ अफराद और बहुत से तहाइफ के साथ मदीने के लिए रवाना हो गए और 16वें रोज़ शाम के वक़्त वहाँ पहुँच गए। सुल्तान ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी और ऐलान किया कि अहले मदीना के तमाम लोग मस्जिद नबवी में जमा हो जाएं। सुल्तान सबों को तहाइफ तकसीम करेगा। चुनांचे लोग आते गए और सुल्तान हर आने वालों को बारी बारी तोहफा देता रहा। इस दौरान वो हर शख्स को गौर से देखता रहा, लेकिन वो दो चेहरे नज़र न आए जो उसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में दिखाए थे। सुल्तान ने लोगों से पूछा, क्या मदीने का हर शहरी आ चुका है? लोगों ने कहा, हाँ, सिवाय दो आदमियों के। सुल्तान ने पूछा, वो कौन हैं? बताया गया कि वो अहले मगरिब से आए हैं। वो बहुत नेक और सौम व सलात के पाबंद हैं। हर वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं, रात भर इबादत करते हैं और दिन में प्यासों को पानी पिलाते हैं, मेहमानों का एहतराम करते हैं और किसी का दिया नहीं लेते। सुल्तान ने हुक्म दिया कि उन दोनों को फौरन बुलाया जाए। जब उन्हें हाजिर किया गया तो सुल्तान ने फौरन पहचान लिया, ये वही बदबख्त थे जिसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में दिखाए थे। सुल्तान ने अपना गुस्सा काबू में रखा और पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने कहा, हम मराकिश के रहने वाले हैं, हज के लिए आए थे और अब रोज़ा रसूल के साए में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। सुल्तान ने लोगों से पूछा, ये कहाँ रह रहे हैं? लोगों ने बताया कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल नज़दीक एक मकान में। सुल्तान फ़ौरन उठा और उन्हें साथ लेकर उस मकान में दाखिल हो गया। जब उनके मकान की तलाशी ली गई तो वहाँ कुछ बर्तन, एक पानी की कलसी और चंद किताबों के अलावा कुछ न मिला। सुल्तान परेशान था कि अचानक उसकी नज़र ज़मीन पर बिछी चटाई पर पड़ी। सुल्तान ने जब चटाई हटाकर देखा तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। सुल्तान ने चटाई उठाई तो उसके नीचे एक ताज़ा खुदी हुई सुरंग थी जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रही थी। वो दोनों बदबख्त रात भर सुरंग खोदते और मिट्टी चमड़े की थैली में भरकर कब्रिस्तान में डाल आते थे। जब सुरंग रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब पहुंच गया तो आसमान कांप उठा और ज़मीन लरज़ गया। ऐसा लगता था कि पहाड़ उखड़ जाएंगे।
ان کا کام پایہ تکمیل کو پہنچنے ہی والا تھا کہ سلطان نہ جانے کیسے مدینہ پہنچ گیا۔ سلطان نے گرج کر کہا، تم کون ہو اور تمہارا یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ ان دونوں کے پاس سچ بولنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ عیسائی ہیں اور ان کے حکمراں نے انہیں بہت سا مال و زر اور ساز و سامان دے کر حاجیوں کے روپ میں مراکش سے اس منصوبے پر یہاں بھیجا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس ان کے روضہ مبارک سے نکال کر لے آئیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ روضہ مبارک کے گرد ایک خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیا جائے اور پھر ایک موٹی سی دیوار سے روضہ مبارک کو گھیر دی جائے تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی ناپاک حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ آج بھی روضہ مبارک سیسے کی دیوار سے گھیرا ہوا ہے۔ دوستوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ لوگوں کے سامنے مزید بہتر سے بہتر ویڈیو پیش کی جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔